Hello दोस्तों, let's discuss some more questions of finding range of quadratic functions if there is some condition given. यहाँ पे देखिए find range of y equals to x square minus x plus 1 and x belongs to 1 to 3. अब यहाँ पे इसकी रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर y equals to ax square plus bx प्लस c के साथ इसे कंपेयर करें तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 एंड c जो है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 और एक चीज निकाले d, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4, a है 1 और c है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। यहाँ पे d जो है वो लेस देन 0 है। तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से लेके कुछ इस प्रकार से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो d है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि इसके रियल रूट नहीं मिलने वाले हैं और a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, यानी कि इसका ग्राफ है वो x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा और अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें ये फंक्शन की रेंज निकालनी है, वो भी कौन से पॉइंट पे, x बिलोंग्स टू 1 to 3 होने पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पिछले जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें क्या था कि इस प्रकार का कोई केस था तो हम क्या बोल देते थे कि इसकी रेंज -d/4 से लेके इंफिनिटी तक आएगी। पर वो सभी x के लिए अगर फंक्शन डिफाइन हो तब हमें यहाँ पे फंक्शन सिर्फ x बिलोंग्स टू 1 to 3 में लेना है, राइट। तो x इक्वल्स टू सबसे पहले तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, y एट 1, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए 1, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। और y इक्वल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। तो 1 पे 1 वैल्यू मिल रही है और 3 पे 7 वैल्यू मिल रही है। तो 1 अगर यहाँ पे है कहीं पे तो 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कहीं 3 हो जाएगा। तो 3 पे 7 मिल रही है और 1 पे हमें 1 मिल रही है। तो अगर इसकी रेंज देखे तो सबसे पहले अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। अगर इसको 0 के साथ कंपेयर करें तो x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा और 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, ये पूरे के पूरा जो ग्राफ है उसकी। तो वो वैल्यू पहले तो क्या है, वो वैल्यू हो जाएगी y एट 1/2 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/4 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 4 यानी कि -2/8 यानी कि -1/4 प्लस 1, तो 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, तो 1/2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1/2 यहीं पे कहीं होगा और यहाँ से 1/2 पे इसकी वैल्यू 3/4 होगी और उसके बाद तो ये फंक्शन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। और हमें क्या देखना है कि 1 से 3 में इसकी रेंज क्या होगी, तो 1 से 3 में तो ये ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और 3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 1 पे कितनी वैल्यू मिल रही है 1 और 3 पे कितनी वैल्यू मिल रही है 7, तो 1 to 7 ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1। तो इसे अगर हम अलग तरीके से लिखें तो ये y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा, राइट।
जहाँ पे t इक्वल्स टू साइन एक्स ले लेते हैं हम लोग, इसका मतलब हो जाएगा t बिलोंग्स टू साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है, राइट। अभी इसकी रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 1 है। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट d निकाले तो वो हो जाएगा 1 -4 विच इज इक्वल्स टू -3 और ये लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो a पॉजिटिव है, इसके कारण अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और d लेस देन 0 है तो x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, राइट। अगर यहाँ पे हम 1 ले ले, यहाँ पे अगर हम -1 ले ले, राइट, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक ही रेंज देखनी है, तो हम पहले तो 2 पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो है फंक्शन वैल्यू एट -1, तो y एट -1 वो क्या मिलेगा हमें, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें -1 पे 3 वैल्यू मिलेगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, 3। और y एट 1 निकाले, 1 पे फंक्शन वैल्यू निकाले तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, और 1 पे हमें वैल्यू मिलने वाली है 1, तो 1, 1 ये पॉइंट ये हो जाएगा। अभी इसका जो वर्टेक्स निकाले, तो वर्टेक्स निकालने के लिए dy/dx को 0 के इक्वल्स पुट करना होगा। इसका मतलब है 2t -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 1/2 मिल जाएगा, यानी कि t इक्वल्स टू 1/2 पे इसकी क्या वैल्यू मिलेगी वो भी हमें देखना होगा। तो 1/2 पे 1/4 -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/4, राइट। तो वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो कि 1/2 है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, 3/4, राइट। तो अभी हमें -1 से 1 में इसकी रेंज निकालनी है, तो हमें एक वैल्यू मालूम पड़ गई कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी 3/4 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू आपको ये दोनों साइड देखना है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही कि यहाँ पे मिल रही है, तो हमें दिख रहा है कि 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि -1 पे मिल रही है, तो अभी इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 3 तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। y equals to t square minus t plus 1, then range of y if t belongs to 0 to infinity। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन का डेटा जो है वो सेम लिया है, इसका मतलब है हमारा ग्राफ भी सेम बनेगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कम होता 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 सडनली से बढ़ जाता है यहाँ, राइट। ये जो पॉइंट था वो क्या था हमारा 1/2, 3/4, राइट, ये वर्टेक्स है। अभी हमें रेंज कहाँ से कहाँ में देखनी है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी इस तरफ आएगा, राइट। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू तो हमारी यहाँ पे वर्टेक्स पे ही आएगी, और वो क्या है y बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू है इसकी 3/4, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, क्लोज 3/4 से ओपन इंफिनिटी तक। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।